सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आईआईटी एग्जाम बायोटेक के जो बच्चे हैं उनका जो क्वेरीज होता है कि आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी दे के क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं। तो आईआईटी एग्जाम का पर्पस है मास्टर्स में एडमिशन, मास्टर कोर्स में एडमिशन। जिनको हायर एजुकेशन में जाना है तो मास्टर कोर्स आईआईटी से कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम में 7 डिफरेंट पेपर्स हैं, उसमें से एक आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी है। तो आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी दे के आप आईआईटी बॉम्बे में एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बॉम्बे में एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें एडमिशन हो सकता है। आईआईटी दिल्ली में एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस, आईआईटी धारवाड़ में एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, आईआईटी इंदौर में एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और आईआईटी रुड़की में एमएससी इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो ये 6 कोर्सेज हैं, ये 6 कोर्सेज हैं, 6 ये अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कर सकते हैं आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम क्वालिफाई करके। और क्या एलिजिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है, आईआईटी बॉम्बे एमएससी बायोटेक करने के लिए एनी ब्रांच एनी सब्जेक्ट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी ब्रांच का कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा एडमिशन ले सकता है, बस उसको आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाई करना होगा। आईआईटी बॉम्बे में जो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, उसके लिए है कि एनी वन ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, ठीक है। एंड एनी वन ऑफ द अदर 4 सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर या 2 सेमेस्टर एंड मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर। तो कम से कम 1 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स कोर्स होने चाहिए, 2 ईयर या 4 सेमेस्टर में कोई एक होने चाहिए, तो बायोलॉजी या बायोटेक या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या फिजिक्स होने चाहिए। और एनी वन ऑफ अदर 4 सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 सेमेस्टर। तो इनमें से पहली बात, कोई एक सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर होने चाहिए आपके पास, और बाकी एक एक सेमेस्टर होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और मैथमेटिक्स एक एक सेमेस्टर में कम से कम होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फिर आईआईटी दिल्ली में जो एमएससी बायोलॉजिकल साइंस है, उसके लिए 3 और 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच होने चाहिए ऑफ स्टेम, है ना, इसका फुल फॉर्म लिखा होगा, तो आप देख लेना एक बार क्या है। सो इसमें यह है कि आईआईटी इंदौर में एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको एनी ब्रांच और एनी सब्जेक्ट चलेगा। आईआईटी रुड़की में एमएससी बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री इन एनी ब्रांच और एनी सब्जेक्ट चलेगा। कितने सीटें हैं, तो आईआईटी बॉम्बे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 35 सीट है। आईआईटी बॉम्बे एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं टोटल, एक जनरल का, एक ओबीसी का, एक एससी का। फिर आईआईटी दिल्ली में एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस में आपके 11 सीटें हैं। आईआईटी धारवाड़ में एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 15 सीटें हैं। आईआईटी इंदौर में एमएससी इन बायोटेक में 15 सीटें हैं। आईआईटी रुड़की में एमएससी इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में आपके 35, टोटल 114 सीट्स हैं। तो टोटल 114 बच्चों का एडमिशन होगा इसके थ्रू, कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है सीट, ये आप देख सकते हैं। तो ये आईआईटी जैम 2025 के वेबसाइट पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं jam2025.iitd.ac.in, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आईआईटी जैम बायोटेक के जो बच्चे हैं उसका क्या स्कोप है, आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं, किस इंस्टीट्यूट में, किस कोर्स में, वो डिटेल था इसमें। थैंक यू।